जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में लेंस के आवर्धन से संबंधित हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, और हमने उत्तल लेंस से संबंधित ढेर सारा जो है आवर्धन के लिए न्यूमेरिकल बतलाया था, लेकिन अवतल के लिए नहीं बता पाया था। तो एक क्वेश्चन हम लोग अवतल लेंस के लिए देखते हैं। अवतल लेंस के आवर्धन से संबंधित ये न्यूमेरिकल है। ये बच्चों पूछा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 2011 में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कहता है। कहता है कि लेंस जो है वो भाई अवतल है। तो हम लोग भी लिख लेते हैं यहाँ पर, लेंस है अवतल। अब कहता है कि अवतल लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ना तो वस्तु दूरी है ना प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। और आवर्धन कहता है कि 1/4 है। तो ये तो खैर ठीक है, आवर्धन जो है धनात्मक होगी क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस में। तो m बराबर प्लस 1/4 लिख लेंगे। तो कहता है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो बताइए। ठीक है, तो आइए थोड़ा चित्र के मदद से इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो ये बना लेते हैं हम लोग एक अवतल लेंस, और ये इसका प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर प्रकाश केंद्र बना लेते हैं। और आपको तो पता है चित्र बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग, दोनों तरफ जो है 4 बिंदु डिफाइन कर लेते हैं। लेंस को 2 फोकस होता है ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका प्रधान फोकस, मुख्य फोकस इस तरफ रहेगा और इधर प्राथमिक फोकस हो जाएगी। इसको लिखेंगे F1 और 2F1, और इसको लिखेंगे F2, और ये हो गया 2F2। ठीक है, चलिए अब देखिए वस्तु को कहीं भी रख दीजिए, जैसे यहाँ पर रख देते हैं, वस्तु ए भी रख देते हैं बच्चों। ये हो गया वस्तु। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की जो किरण होगी वो यहाँ से अपवर्तित होगी, और अपवर्तित होने वाली जो किरण होगी बच्चों वो इस प्रकार से निकल जाएगी, है ना, मोटे आधार की ओर अपवर्तित हो जाएगी, जिसे आप पीछे की ओर जब बढ़ाइएगा तो ये जो है प्रधान फोकस F2 पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, अब दूसरी किरण जो है यहाँ से लीजिएगा, जो प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी, इस प्रकार से ये गुजर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। इस प्रकार से ये किरण जो है गुजर जाएगी। तो दोनों किरणें यहाँ पर कटेगी, और इस प्रकार से यहाँ पर प्रतिबिंब A' और ये B' बन गया है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब सवाल में कहता है कि ये तो वस्तु हो गया, ये प्रतिबिंब हो गया, इस दोनों के बीच की जो दूरी है कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है ये दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए वस्तु दूरी यदि हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ से प्रकाश केंद्र से होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी, और प्रतिबिंब दूरी डिफाइन करें तो यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये वाली होगी भी। ठीक ना। अब जहाँ तक चिन्ह परिपाटी की बात है तो सबों में माइनस लग सकता है। ठीक है, तो हम लोग जब दूरी निकालेंगे ना, ये वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो वैसे स्थिति में हम लोग को मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि सभी माइनस में ही है। तो एक में दूसरे को घटाने के लिए मॉड अर्थात परिमाण लेना पड़ता है। तो उस ख्याल से हम लोग बनाएंगे और चिन्ह परिपाटी को बाद में लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग।
लेंस समतल है, प्रश्नानुसार चित्र में वस्तु की दूरी को हम लोग मान लेते हैं u तथा प्रतिबिंब की दूरी को मान लेते हैं v। अब कहता है वस्तु का जो प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी, तो जो ज़्यादा है मोड़ लेने पर उसमें छोटी दूरी को घटा लेंगे। तो बड़ी दूरी u है, छोटी दूरी v है, ठीक है। तो लिख लेंगे अतः प्रश्न से u माइनस v यही दिया है 10 सेंटीमीटर, बगल में लिखिए u तथा v का मॉड। मॉड मतलब क्या होता है? मॉडुलस माने परिमाण लेने पर। तो केवल परिमाण लेंगे। क्यों लेंगे बच्चों? तो सारी दूरी निगेटिव है, एक निगेटिव में दूसरा निगेटिव को घटाने के लिए मॉड लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो हमको फोकस दूरी निकालनी है तो u भी निकाल सकते हैं, v भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल लीजिए। तो यदि u निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? v प्लस 10 हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब प्रश्न में आवर्धन दिया है, तो प्रश्न से कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक है। काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन m जो होगा प्लस में होगा 1/4। ये 1/4 प्लस में होगा क्योंकि प्रतिबिंब कौन सा है? तो ये काल्पनिक है। चूंकि लेंस का जो आवर्धन होता है m बराबर होता है प्लस v/u। तो m का मान तो 1/4 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 1/4 लिख देंगे और इधर v/u भी लिख देंगे। तो यहाँ से v बराबर, या जो भी निकालिए u बराबर भी निकाल सकते हैं, तो उसको भी हम लोग लिख पाएंगे हम लोग। तो यहाँ u बराबर लिखा था, तो यहाँ यदि u बराबर निकालें तो u बराबर यहाँ से 4v हो जाएगा। तो ये 4 लिखा, ये v लिखा, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गया। तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो सकता है ना। तो यहाँ से भी v को हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण नंबर 1 तथा 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा, या दर्पण सूत्र एथिलेन सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर हो जाएगी। तो v प्लस 10 बराबर 4v लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये v उधर जाएगा, तो 10 बराबर हो जाएगा 4v माइनस v। तो इस प्रकार से यहाँ 10 बराबर हो गया 3v, इसलिए v बराबर हो गया बच्चों 10/3, इतना सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। तो v तो हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इस v के मान को यदि हम लोग यहाँ धर दें तो u का मान निकल आएगा। तो आइए यही काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो v के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने के लिए तो यहाँ भी आप रख सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा।
तो यहीं रख दिया, u बराबर 4 तो लिख ही डाला, और v का मान 10 बटे क्या है 3 है, तो ये 40 बटे क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये जो देख रहे हैं बच्चों v और u का जो मान निकला है ये मॉड लेने से निकला है। चिन्ह परिपाटी अब हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। अब चिन्ह परिपाटी लागू करने पर बच्चों बिना चिन्ह परिपाटी लागू किए रिजल्ट तो सही आएगा नहीं ना। तो लागू कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कि भी जो है वो लेंस के बाईं ओर है और वस्तु दूरी तो निगेटिव होता ही है, तो भी और यू दोनों क्या होगा निगेटिव होगा, इसलिए दोनों को लिख देते हैं। भी बराबर हम लोग का हो जाएगा -10/3 सेंटीमीटर तथा u बराबर हो जाएगा -40/3 सेंटीमीटर। ये कब होगा बच्चों, जब आप चिन्ह परिपाटी लागू कीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और ये फोकस दूरी क्या होगा ये निकल जाएगा। अतः लेंस सूत्र से तो 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो यहाँ से 1/f तो लिख ही डाला, 1/v के जगह ये वाला लिखेंगे -10/3 माइनस है, अब फिर इधर माइनस हो जाएगा 40/3 इस प्रकार से। अब इस पलट जाएगी तो ये हो जाएगा -3/10 पलट गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या इस प्रकार से, देख रहे हैं। अब इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम तो 40 ही होगा बच्चों, ठीक है। अब 40 ले लिया तो 10 में 4 बच गया, 4 तिया क्या हो जाएगा 12, तो ये हो गया -12, अब प्लस हो जाएगा 3 इस प्रकार से है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो बताइए यहाँ पर ये वाला बड़ा है ना, 3 क्या है छोटा है, तो ये तो -9 हो जाएगा, 9 3 12 होता है, अब बटे क्या हो जाएगा 40, ठीक है। इसलिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी जो होगी f बराबर पलट जाएगा ना ये इधर, तो -40 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा बच्चों। अब भाग तो दे दीजिए, तो 40 में 9 का भाग दे दीजिए, तो 9 चौको 36, 4 फिर से बच गया, तो पॉइंट आएगा तो फिर से 0 आ जाएगा, है ना। तो फिर 9 चौको 36, फिर आ जाएगा 4, फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 चौको 36। मतलब कहने का मतलब है कि ये 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए f बराबर है -4.44 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से ये आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि लेंस कौन सा है, तो अवतल है, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव में आती है। तो हमको आशा है बच्चों कि आपने आवर्धन को अच्छी तरह से समझ लिया है, और उत्तल लेंस में तो कई सवाल को बताया था, अवतल लेंस में भी ये सवाल है ना। तो अवतल लेंस में केवल फोकस दूरी आपका निगेटिव होगा, और ये जो प्रतिबिंब है ये देखिए इसकी ऊंचाई धनात्मक होगी, है कि नहीं, अर्थात कहने का मतलब ये काल्पनिक है प्रतिबिंब, तो आवर्धन क्या हो जाएगा इसका धनात्मक। तो यही याद रखना है, अवतल में आवर्धन धनात्मक और फोकस दूरी ऋणात्मक, बस और कुछ याद नहीं रखना है। जैसे प्रोसेस उत्तल लेंस के लिए था
वैसे ही प्रोसेस अवतल लेंस के लिए भी होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।